कहते ना कि वो तो भक्त वत्सल है महाराज। आज गलती 1000 बार कर दो आप, फिर भी यदि प्रेम से पुकारो ना तो वो आपकी गलती को क्षमा कर देता है। और आज देखो परमात्मा ने अघासुर दैत्य का संहार कर दिया, उद्धार कर दिया। और आज उसके बाद में कहते हैं महाराज कि ठाकुर जी बड़े आनंद के साथ रहते। और देखो आज जो गोपियां है ना, गोपियों का ठाकुर जी से इतना प्रेम है महाराज, इतना प्रेम करती हैं। आज सारी गोपियां ठाकुर जी से इतना प्रेम करती कि यदि एक पल भी कन्हैया को न देखे ना तो इनको अच्छा नहीं। भक्त का भाव क्या दर्शाया, भक्त का भाव कैसा होना चाहिए। आप भी देखो आज या 4 दिन 5 दिन से कथा सुन रहे हो तो आपके मन में भी आया होगा कि भक्ति कर ले, भगवान की भक्ति कर ले। और बहुत बार तो ऐसा होता कि हमसे पूछते हैं कि गुरुजी एक बात बताओ, भक्ति कैसे करें, भगवान को कैसे भजे। तो मैं एक ही बात कहता हूं और आप लोगों से भी कहता हूं, ध्यान से सुनना कि यदि आपके जीवन में भक्ति करना है, परमात्मा को लाना है, तो क्या करना कि आपके घर में आप जितने भी सदस्य हो, कितने सदस्य हो आप घर में, 4 हो 5 हो 6 हो, जितने भी सदस्य हो ना, उन सदस्य की संख्या में एक संख्या बढ़ा लेना। और वो संख्या किसकी, ठाकुर जी को अपने घर का सदस्य बना लेना। और ठाकुर जी को सदस्य बना लेना। और सदस्य बनाने के बाद में क्या करना, जब भी घर से उठो, जब भी निकलो तो क्या करना, ठाकुर जी को प्रणाम करो। घर में सुबह अपन उठे तो ठाकुर जी को उठाओ, बढ़िया सुंदर सा हम स्नान करें तो इनको स्नान कराओ, हम भोजन करें तो इनको भी भोग लगाओ। उसके बाद यदि हम सोए ना तो शाम को इनको भी सुलाओ। और महाराज यदि कहीं जाए, घर से यदि कहीं जा रहे, हमारी परिस्थिति कैसी हो गई महाराज कि देखो हम घर से जाए ना तो पहले कहते थे कि घर से निकलो तो परमात्मा का नाम लेकर निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्य अच्छा हो। जब घर से निकलो नहीं तो वहाँ अपने घर में मंदिर में जब ठाकुर जी ना, वहाँ जाओ और उनको प्रणाम करो और कहो कि ठाकुर जी मैं जा रहा हूँ तो आपकी कृपा से मेरी यात्रा अच्छी हो गई। यदि आप ऐसा करके जाओगे ना तो आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी आपका काम नहीं। पर नहीं, अपनी दशा ऐसी हो गई, हमने हमारे बच्चों को भी ये नहीं सिखाया कि बेटा जाओ तो जय श्री कृष्णा बोलो, राम राम बोलो। अपन तो वही इंग्लिश में ही चले गए ना, इंग्लिश में। घर से निकलो तो क्या के बेटा दादाजी जई रहा, टाटा कर ले, बाय बाय कर ले। करना क्या था कि जा रहे तो जय श्री कृष्णा राम राम। क्यों? क्योंकि दादा यदि जय श्री कृष्णा और राम राम करता नहीं तो सब कुछ होता। अब तुमने करियो गई टाटा अन बाय बाय, अन दाई जी गया अन रास्ता में भटक ही गया, अन पड़ी गया, तो ना टाटा बाय बाय ने रक्षा करी नहीं, करी नहीं। अगर आप वहां पे जय श्री कृष्णा राधे राधे कहते नहीं तो वो परमात्मा जरूर रक्षा। और देखो आज गोपियों का भाव, गोपियां सब ठाकुर जी को अपना समझती, प्रेम से ठाकुर को भजती। यदि एक पल भी बिहारी जी को न देखे ना तो रोने लग जाते। और देखो कन्हैया भी आज गोपियों से बहुत प्रेम करते महाराज। आज जब कन्हैया जंगल में जाते ना और जंगल में जाकर मीठी मीठी बांसुरी जब बजाते ना तो महाराज आज देखो गोपियां काम करना छोड़ देती। जब श्याम की बंसी बजती ना तो गौ माता घास खाना बंद कर देती है, चिड़िया शोर करना बंद कर देती है और शीतल मंद सुगंध से बस ध्यान लगाकर उस ठाकुर को निहारती है, उस गिरधर को निहारती है और बस उसी के प्रेम में पागल हो जाती है। मेरी श्याम सुंदर प्यारी बंसी बजाती है। और देखो आज क्या हुआ, ठाकुर जी जंगल के अंदर गए ना तो आज ठाकुर जी बैठे हैं और ठाकुर जी विचार कर रहे कि मुझे अब कुछ दिनों के बाद यहां से जाना है।
जो वृंदावन है ना, आज ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि मुझे कुछ दिनों के बाद यहाँ से जाना है और मैं जाऊंगा ना तो ये गोपियों का जो प्रेम है ना मुझे जाने नहीं देगा। तो क्या करूं कि इन गोपियों से थोड़ा प्रेम कम करूं। देखो आज ठाकुर जी जब इतना सोच रहे ना तो आज ठाकुर जी ने आज अपनी मुरली को निकाला और अधरों पर मुरली को रखा है और सुंदर सी बंसी मेरे ठाकुर जी बजाते हैं। और जब सुंदर सी बांसुरी बजी ना महाराज, तो देखो आज गोपियां जो अपने घर थी ना आज सब छोड़ दी। अरे ऐसा कहते कि कोई गोपी भोजन बना रही थी तो भोजन बनाते बनाते आधे भोजन को छोड़ दिया और हाथ तो भोजन से ही गंदे हैं और दौड़कर ठाकुर की शरण में चली गई। और वहां गई ना तो देखो आज सब गोपियां आस पास जाकर बैठ गई और ठाकुर जी को निहारती है। जब निहारने लगी ना तो कन्हैया ने नेत्र खोले और जैसे ही सब गोपियों को देखा नहीं तो आज कन्हैया कहते कि गोपियां तुम यहां मत आया। तो आज गोपियां कह रही कि कन्हैया क्या हम यहां आते हैं? तो गोपियां कहती कि कन्हैया हम यहां नहीं आएंगे, पर एक बात है कि क्या तू इतनी सुंदर बंसी भी मत बजाया कर। तो कन्हैया कहते कि क्या मैं बंसी तुम्हारे लिए बजाता हूं? तो आज गोपियां कहती कि कन्हैया तू भले ही बंसी किसी के लिए भी बजाता हो, पर जब तेरी ये बंसी बजती है ना, तेरी ये बांसुरी बजती है ना, तो फिर हमारा चित्त हमारा मन घर पर नहीं लगता रे। और देखो आज ठाकुर जी ने जब समझाने का प्रयास करा ना तो आज सारी गोपियां कन्हैया से कह रही क्या हो